ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं पुस्तकधारिणीमभयदां जात्यान्तकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुह्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वापञ्चाशत् इति पाठः 52। अत्र अधुना अद्यतनविषयः अस्ति अस्माकम् अजन्तपुल्लिङ्गाः इति प्रकरणस्य सिंहावलोकनं रिविजन। पहले देखा हम अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। तो ये पहले आप अगर देखेंगे तो पहले हर प्रकरण में और हर सब प्रकरण में पहले एक दो संज्ञा सूत्र मोस्टली हो जाते हैं। जैसे इस बार ये प्रातिपदिक के संज्ञा और कृत तद्धित समास संज्ञा, ये प्रातिपदिक के, तो ये सब प्रातिपदिक संज्ञा पहले दे रहे हैं, फिर कुछ और देंगे। ये अजंत पुल्लिंगाः में पहले अकारांत शब्द जो राम, फिर सर्वनाम शब्द, अच्छा ये कहीं दिया है जी, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। हाँ शायद ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द राम पहले, फिर सर्वनाम शब्द सर्व विश्व वगैरह, आकारांत पुल्लिंग विश्वपा और हा भी था, इकारांत में हरि था। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, विशिष्ट अकारांत यहाँ था जो निर्जर शब्द वगैरह, और विशिष्ट इकारांत शब्द जो है सखी, जैसे सखी, पति, द्वि, त्रि वगैरह, ये सब देख रहे थे। फिर देखा ईकारांत जो पपी, पपी शब्द इकारांत, और ह्रस्व उकारांत शब्द जो है शंभु, यहाँ पे भानु लिखा, कोई बात नहीं, शंभु, शंभु भानु तो शंभु जैसे ही है, भानु, गुरु, लघु, ये सब शंभु जैसे हैं। और फिर विशिष्ट उकारांत जो है क्रोष्टु। फिर देखा हम ऊकारांत, दीर्घ उकारांत हु शब्द, हा जैसे हु। और अंत में ऋकारांत, कल देख रहे थे, ऋकारांत में पहले धातृ और पितृ दो प्रकार के हैं, और ओकारांत के गो शब्द, ऐकारांत रई शब्द, औकारांत ग्लौ शब्द, ये तीनों कल देखा। तो ये सब देखेंगे दोबारा। ये पहले एक स्केलेटन जैसे है, ये पूरा अजंत पुल्लिंग में ये है स्ट्रक्चर। ये 10-12 अलग अलग शब्द हैं। ये शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सी वचनम में क्या सूत्र लगेगा, क्या रूप होगा, ये है ये पूरा प्रकरण का विषय। इसमें कुछ प्रश्न हैं शुरू करने के पहले। ये है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, स्पष्ट है? धन्यवाद जी ठीक है, आगे देखेंगे। संज्ञा शब्द, संज्ञा सूत्र प्रातिपदिक के अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। फिर था हमारे स्वौज समौट षष्ठाभ्याम बिस्नेभ्याम भस नसीभ्याम भ्यस न्यसोभ्याम न्योसु। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम बिस्नेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस नसोसाम न्योसु। सप्तमी विभक्ति तक, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक तीनों वचन में क्या प्रत्यय है, सुबंत प्रत्यय कौन सी है, ये पहले दिया था। सुऔजस इति प्रथमा, अम औजस इति द्वितीया वगैरह। तो ये बहुत बार मुख्य सूत्र जैसे है, क्योंकि बहुत बार इसका प्रयोग होता है। तो ऑरेंज कलर हाईलाइट है, क्योंकि इसका बहुत हर जगह हम प्रयोग करते हैं, केवल राम शब्द में नहीं। राम शब्द में देखा, हरि में देखा,
शंभु में देखा, सब जगह सब शब्द में यही प्रत्यय को वहाँ पे डाल के अगर विशिष्ट सूत्र है तो विशिष्ट सूत्र से रूप बदलेगा। ये इसका कार्य है सूत्र का। फिर न्या प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च सुपः, ये सब अधिकार सूत्र संज्ञा सूत्र है। आगे एक है राम शब्द का प्रारंभ, द्विवचनैकवचने विरामावसानं स्वरूपानामेकशेष एको विभक्तौ, ये सब क्या इंट्रोडक्टरी सूत्र है। एक वचनम और द्विवचनम, दो अगर एक वचनम है तो ये होगा द्विवचनम, इससे ज़्यादा है बहुवचनम। ये सब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, पीठिका दे रहे हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन दे और दोए, द्वे दे, द्वेकयोर द्विवचन एकवचने, द्वेकयोर द्विवचन एकवचन। पहले तो द व य तीन हलंत है, साथ में तीन हल है, द व य, फिर ए एक अच है, ऐसे जी। तो आगे था प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, यहाँ से यहाँ और थोड़ा आगे भी शुरू होता है राम शब्द के क्या रूप बनेगा यहाँ से। तो ये प्रथमयोः पूर्वसवर्ण मुख्य है क्योंकि ये क्या बताता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होगा, तो सवर्ण दीर्घ संधि होगा। अगर अ और ई जोड़ के आध गुणा होना चाहिए, लेकिन अ और ई अगर है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में, पूर्व सवर्ण तो अ है, पर सवर्ण ई, तो पूर्व सवर्ण अ से आ हो जाएगा जी, दीर्घ होगा, दीर्घ होके आ हो जाएगा। ये है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण का कार्य। ये बार बार आएगा तो ये भी ऑरेंज में है। नादिचि बहुषु बहुवचनम, ये सब बहुषु बहुवचनम जो है बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, वैसे सूत्र है। पहले द्विवचनम फिर बहुवचनम, ये सब है। चुटु, चुटु और न विभक्तौ तुस्माहा, ये दोनों सूत्र पहले हम देखा उपदेशे जनुनासिक इत, इसकी तरह ये है इत संज्ञा के सूत्र। ये चुटु सूत्र क्या बोलते हैं, च या ट वर्ग से, दोनों वर्ग से अगर कुछ प्रत्यय प्रारंभ होता है तो वो प्रत्यय में जो च वर्ग के जो अक्षर पहले हैं और ट वर्ग के जो अक्षर पहले हैं, ये अक्षर को इत संज्ञा होगा। ये चुटु का कार्य है। दृष्टांत ये है च्वी प्रत्यय, टाप प्रत्यय, जस प्रत्यय, ये सब में वो च ट ज, ये पहले अक्षर जो है उसका इत संज्ञा होगा। तो इत संज्ञा प्रकरणम में जो 5 या 6 सूत्र पहले जो हैं, वो सब सूत्र से कुछ ना कुछ अक्षर जो है वो इत संज्ञा होके वो लोप जैसे होगा। ये इत संज्ञा का कार्य है। इत संज्ञा सूत्र से ये चुटु है, बाद में लशक्व तद्धिते होगा। पूर्व सूत्र पहले देखा हम उपदेशे जनुनासिक इत, ये सब इत संज्ञा सूत्रों। हलंत्यम पहले जो सूत्र सबसे पहले लघु में, वो ये सब इत संज्ञा के सूत्र। ठीक है। न विभक्तौ तुस्माहा, ये इत संज्ञा का निषेध है। तवर्ग स म, ये सब इत संज्ञा नहीं होंगे। तो थस जो है, थस प्रत्यय, ये बाद में आएगा, थस प्रत्यय जो है ये रहेगा। और रामाहा में जस में जकार, जस प्रत्यय है, प्रथमा बहुवचनम का है जस, ये सही है ये वाक्य। प्रथमा बहुवचनम का है जस, ये वाक्य सही है। या द्वितीय बहुवचनम का जस है, कौन सी है जस? प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन है, हाँ शस है द्वितीय का, सही। तो प्रथमा का बहुवचनम जो जस है, इसका पहले अक्षर है जकार। चुटु सूत्र से ये जकार इत संज्ञा होगा, तो अस रहेगा। तो ये अकार और सकार का इत संज्ञा होगा क्या, ये प्रश्न के लिए ये न विभक्तौ तुस्माहा काम करता है। तू अर्थात तवर्ग, स्माहा से सकार और मकार, ये सब को इत संज्ञा नहीं होगा। तो अस में जो सकार है उसको नहीं होगा, अस में रहेगा और वो सकार का विसर्ग होगा। तो ये कोड जैसे है, प्रोग्रामिंग कोड जैसे ही है। अलग अलग सूत्र का अलग अलग कार्य है। जैसे हम कोडिंग में अलग अलग कमांड देते हैं, वैसे अलग अलग सूत्र होते हैं।
वेरी गुड। आगे एकवचनम संबुद्धि ही यस्मात् प्रत्यय सदादि प्रत्ययनम, ये सब संज्ञा सूत्र हैं। नीचे है ये अमिपूर्वः से आप अगर देखेंगे तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण जो था पहले दो विभक्ति के लिए, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के लिए ये था। फिर अमिपूर्वः जो सूत्र है ये द्वितीय विभक्ति के लिए है, द्वितीय विभक्ति के एकवचनम और द्विवचनम, रामम और रामौ। फिर नीचे जो है तस्मात् शसो नः पुंसी, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचनम है। तो लघु में ये क्रम है कि पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द को ले रहे हैं। अजंत पुल्लिंग प्रकरणम में पहले सब प्रकरणम जो है, सब विषय जो है वो अकारांत है। अकारांत से राम, लक्ष्मण, बाल, बालक, कृष्ण जो भी है, वासुदेव, ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इसके अंदर पहले विभक्ति पहले करेंगे, प्रथमा विभक्ति, फिर पहले प्रथमा एकवचनम पहले करेंगे, फिर द्वितीय प्रथमा द्विवचनम बहुवचनम करेंगे, फिर द्वितीय का तीनों, तृतीय का तीनों, चतुर्थी के तीनों, ये क्रम है लघु में। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में भी यही क्रम है। अगर ये क्रम समझ में आ गया हमको, तो हम वास्तव में सूत्र को कंटेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर कुछ प्रश्न है हम सीधा वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अभी स्ट्रक्चर क्या है, क्रम क्या है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंदर अकारांत पुल्लिंग के सब विषय के अंदर पहले जो विभक्ति है उसको, प्रथमा विभक्ति को पहले देंगे, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इसी प्रकार इस क्रम में जाएंगे। ये अमिपूर्व द्वितीय विभक्ति का है। बीच में ये आ गया लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते भी इच संज्ञा के सूत्र हैं। अगर कुछ प्रत्यय का प्रारंभ है लकार, शकार या कुवर्ग, जैसे पूर्व था न विभक्तौ तुस्माह, तुवर्ग, सकार, मकार, ये सब इच संज्ञा नहीं है, तो लशक्व तद्धिते इसका ऑपोजिट है। कुवर्ग, लकार, शकार, ये तीनों इच संज्ञा है। तो अगर कुछ प्रत्यय ये तीनों से शुरू होता है तो उसको इच संज्ञा होगा। लकार से शुरू होने वाला प्रत्यय में लकार का इच संज्ञा होगा, शकार से शुरू होने वाले प्रत्यय में शकार का इच संज्ञा होगा। वैसे आगे तस्मात् चसोः नपुंसी द्वितीय बहुवचनम के लिए सूत्र है। तो इसको भी हम इच सूत्र लेंगे। जी जी, लशक्व तद्धिते इच संज्ञा है, इच संज्ञा सूत्र। ठीक है, धन्यवाद। और अटकुप वांगनुम यवायेपि, ये क्या बोलता था, नकार का नकार होगा। इस वास्तव में ये क्रमांक देखिए 8 6 2, 8 4 2, 8 4 1 जो है उसको, वो सूत्र का नाम है रसाभ्याम नो णः समान पदे। एक पद में र और श के बाद नकार आएगा तो ये नकार णकार होगा। ये अटकुप वांगनुम व्यवायेपि जो है उसका एक्सटेंशन सूत्र है, वो इसी कार्य करता है ये भी। कुछ प्रश्न है इसमें? वो पहले वाला सूत्र एक बारी और बता दीजिए। रसाभ्याम नो, रसाभ्याम, ठीक है, थैंक यू। वही चाहिए था। 8 4 1 ये है रसाभ्याम नो णः समान पदे, और इसका अगले सूत्र है अटकुप वांगनुम व्यवायेपि। थैंक यू जी। तो ये दोनों सूत्र क्या करते हैं, नकार का नकार करेंगे, कंडीशन दिए हैं इधर। आगे पदांतस्य, पद के अंत में नकार नकार नहीं होगा, नकार तो नकार ही रहेगा अगर पद के अंत में है तो। इसके लिए रामान है द्वितीय बहुवचन, रामाण नहीं है, रामान। तो एक एक विभक्ति के लिए एक एक सूत्र है। टा, ngसी, ngसा, तृतीय एकवचनम, चतुर्थी एकवचनम, पंचमी एकवचनम। टा, ngसी, ngसा, इसको क्या बोलेंगे, आम, इन, आत और स्या। वैसे सबका एक एक होगा। टा का इन होगा, ngसी का आत होगा, ngस्य। तो रामस्य ऐसे होता है ना, रामस्य, रामात्, रामेण। ये है वास्तव में तृतीया, पंचमी और षष्ठी, ये तीनों के लिए एक वचन के लिए टा, ngस्य समझ। आगे सब एक एक विभक्ति और एक एक प्रत्यय वचनम के लिए सूत्र है। सुपीच जो है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचनम। आतो भिस आइस जो है तृतीया का बहुवचनम।
नेर्यः चतुर्थी एकवचनम, स्थानिवद आदेशो अनल्वेदो, ये बीच में अतिदेश सूत्र आ रहा है, लेकिन इसके बाद बहुवचने झल्येत, ये चतुर्थी और पंचमी का बहुवचनम। तो सब क्रम से ही आ रहा है, एक प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, तो आगे सप्तमी षष्ठी और सप्तमी के लिए भी है। वावसाने जो है पंचमी एकवचनम के लिए, पंचमी द्विवचनम के लिए, पंचमी बहुवचनम के लिए, और षष्ठी एकवचनम के लिए भी वावसाने। तो एक एक सूत्र, एक एक विभक्ति वचन। ओसी च षष्ठी सप्तमी द्विवचनम। आगे दो सूत्र हैं, वास्तव में 3 सूत्र हैं, ये तीनों बहुत बार प्रयोग होता है, ये तीनों के। तो ये विशेष सूत्र हैं, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व नद्यापो नुट, ये क्या बोलता है? ह्रस्व अंत जो शब्द है, जैसे राम, राम के अंतिम अक्षर क्या है? आह, अ है। हरि के अंतिम अक्षर ई। गुरु के, गुरु का उ। ये सब ह्रस्व है। ये सब ह्रस्वांत शब्द में षष्ठी बहुवचनम में शब्द के बाद, प्रातिपदिक के बाद नकार आएगा। ह्रस्व नद्यापो नुट, ये कार्य है। लेकिन दीर्घ में भी केवल नदी शब्द में होगा। नदी का है दीर्घ ईकार है, तो ह्रस्व में ये नहीं होगा। लेकिन वो स्पेशल ह्रस्व नदी ये दे रहे हैं, और आपहा ये भी दे रहे हैं। तो ये तीनों में ह्रस्व जो भी शब्द अंत में ह्रस्व है, और नदी तो दीर्घ है, केवल नदी। रामा, रमा वगैरह नहीं होगा, रमा के लिए नहीं होगा, ये नदी का होगा, और आपह का। ये तीनों में नकार आएगा षष्ठी बहुवचन में। एक और है नामी। ये नामी भी मुख्य सूत्र बोल सकते हैं, क्योंकि प्रयोग ज़्यादा है इसका। अजंत अंगस्य दीर्घ, जो अच अंत है अंग में, जैसे राम इसमें अ है, हरि ई, गुरु उ, ये सब में जो अंत है अच जो है, राम में जो अ है ये होगा रामा, हरि में जो ई है हरि, ऐसे होगा। रामाण, हरीना, ऐसे होगा। ये तो दूसरा भाष्य में दूसरे जगह में आता है ये सूत्र। हो सकता है स्वामी जी, देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो नामी है, ये बहुत बार पूछते हैं हमारे केला शास्त्र में आचार्य जी, नामी क्या सूत्र लगाया रामाणाम में दीर्घ होने के लिए, वैसे प्रश्न। हाँ वैसा, ओके ठीक है। ब्रह्मा नाम भी आता है ना ऐसे? जी जी, ब्रह्माणाम। जो भी अंत, आप देखिए ना, जो भी अंग के अंत में अच है, ब्रह्म के अंत में क्या है? अ, तो ब्रह्माणाम। और ये है आदेश प्रत्यय योहो। आदेश प्रत्यय योहो सूत्र क्या करता है? सप्तमी बहुवचन। जी बोलिए। जो भगवत गीता का विभूति योग है, उसमें ये नाम का बहुत उपयोग होता है। हाँ सही, ये अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हर शब्द, हर श्लोक में 4 बार भी होता है ना। वसुनाम वासुदेवस्मि, रुद्रानाम शंकरास्मि, ये सब में रुद्र वसु सब में पहले दीर्घ होता है, फिर नकार आएगा। नामी भी है, ह्रस्व नद्यापो नुट भी है, दोनों। और आदेश प्रत्ययो हो, ये राम शब्द के अंतिम सूत्र यहाँ पे। सप्तमी बहुवचनम, अंतिम अर्थात अंतिम विभक्ति वचनम। सप्तमी बहुवचनम तो है अंतिम, क्योंकि संबोधन तो प्रथमा के बाद पहले बताएंगे संबोधन के बारे में। तो अंत में सप्तमी बहुवचनम जो है, ये क्या बोलता है? राम शब्द में और जैसे शब्द में सकार का रामे सुप प्रत्यय है ना, राम, और सप्तमी बहुवचनम का प्रत्यय है सुप। लेकिन ये सुप में जो सकार है, दंत्य सकार है, ये होगा मूर्धन्य शकार। तो रामेषु होगा रामेषु। ये है आदेश प्रत्ययों का कार्य। ये भी आया। ये तो इम्पोर्टेंट सूत्र है ना जी, आदेश प्रत्यय। जी ठीक है। इससे राम शब्द का समाप्त। राम के बाद था सर्वनाम।
सर्वनाम के पहले शब्द ये है, सूत्र ये है, सर्वाधीनी सर्वनामानि। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, सर्वनाम शब्द के लिए दृष्टांत, सर्व, विश्व, उभ, उभय, ये सब सर्वनाम शब्द के दृष्टांत है। ये क्यों, अगर ये सूत्र समझे ना हम, ये सूत्र समझ गया और ये सूत्र का वृत्ति भी हमको समझ में आ गया, तो इसका क्या स्पेशल है, ये वृत्ति में 4 सूत्र है। बाद में ये सूत्र पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी, ये अलग सूत्र है। स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, ये एक अलग सूत्र है। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, ये भी अलग सूत्र है। पाणिनि महर्षि के अष्टाध्यायी में लघु सिद्धांत कौमुदीकार 3 सूत्र के वृत्ति में दिए हैं, नीचे आने वाले हैं ये सब सूत्र। दृष्टांत है, अलग अलग सर्वनाम शब्द कौन सी कंडीशन में सर्वनाम होंगे और क्या कंडीशन में सर्वनाम नहीं होंगे, ये दे रहे हैं ये 3 सूत्र से। तो जैसे राम शब्द में क्रम से आए हम, प्रथमा पहले प्रथमा विभक्ति तीनों वचन, द्वितीय विभक्ति तीनों वचन, तृतीया चतुर्थी वैसे आए, वैसे भी सर्वनाम शब्द में भी आ रहे हैं। तो पहले होगा सर्व और जस। जस है, जस कौन सी है, प्रत्यय, प्रथमा बहु जी प्रथमा बहुवचनम है, तो प्रथमा बहुवचन पहले दिया। तो ये प्रश्न हो सकता है, प्रथमा बहुवचनम दे रहे हैं, प्रथमा एकवचनम और द्विवचनम ये क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसे समय प्रश्न हो सकता है। वास्तव में अगर वैसे नहीं दिया तो इसका अर्थ है पूर्व जो बताया इसी प्रकार होगा। तो सर्वः रामः जैसे, इसलिए रामः में जो सुप्रत्यय विसर्ग हो गया, सर्व में भी होगा। अंतर क्या है, रामः रामौ रामाः उसमें होगा, इसमें सर्व सर्व सर्वे होगा, ये अंतर। तो ये जो भेद भिन्न है, अलग है, इसके लिए सूत्र दे रहे हैं। तो हमको समझना है, अगर कुछ सूत्र नहीं है तो पहले जैसे ही है। जैसा है शी प्रथमा एक बहुवचनम के लिए, सर्वनामः सर्वनाम्नः स्मै, ये था, ये आया था ब्रह्मसूत्र में 2 दिन पहले। अगर कोई सुन रहे थे ब्रह्मसूत्र पाठ में, ये था सर्वनाम्नः स्मै, ये आया था। ये कुछ प्रकरण चल रहा है यहाँ पे डायलॉग में, उसमें ये क्यों सर्वनाम शब्द नहीं है वैसे कुछ था। तो सर्वनाम्नः स्मै, ये है चतुर्थी, चतुर्थी एकवचनम, सर्वस्मै, सर्वाय नहीं है, सर्वस्मै ऐसे बोल रहे हैं। नसिंयोः स्मात्स्मिनौ, ये पंचमी और सप्तमी के लिए एकवचनम, नसी और नी, इसका होगा स्मात् और स्मिन्, सो सर्वस्मात् सर्वस्मिन् ऐसे होगा। आम्नि सर्वनाम्नः सुट्, ये है सप्तमी के लिए, सप्तमी आम के कौन सी प्रत्यय है, आम विभक्ति वचनम, षष्ठी बहुवचनम जी। और कुछ है, एक ही है नहीं, एक ही है जी, एक ही है। आम तो एक है, ओस है 2 है, षष्ठी और सप्तमी। तो षष्ठी बहुवचनम के लिए ये, अच्छा सर, षष्ठी बहुवचनम के लिए ये सूत्र हैं, ये वाले आमी सर्वनाम्नः सुट्, आम जो है ये होगा सुट्। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे है सब प्रत्यय का टेबल है तीनों वचन में, और ये सर्व शब्द का। तो आगे देखिए, ये ही है पूर्व वृत्ति में दिया था ये सूत्र। देखिए, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, ये वृत्तिकार वृत्ति में ही दिया, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, वो सूत्र को वृत्ति में दे रहे थे, तो इसलिए ये सूत्र भी मुख्य जैसे ले सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। तीनों स्वमाज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञाने को, ये तीनों का क्या कार्य है, ये तीनों सूत्र कहीं कहीं शब्द जो है वो एक अर्थ में सर्वनाम होगा, दूसरे अर्थ में राम जैसे होगा। जैसे पूर्व शब्द जो है पूर्वे सर्वनाम में है, पूर्वाहा भी रूप है, वो सर्वनाम में नहीं है, वो राम जैसे। ये बोल रहे हैं ये तीनों स्वम अज्ञाति। अच्छा, ये देख रहे थे हम, और ये मुख्य है क्योंकि मुख्य अर्थात ये भगवत गीता में
अभी जो चल रहे हैं शायद त्रयोदश अध्याय या चतुर्दश अध्याय वैसे कुछ अध्याय में ये स्व शब्द आया था। तो आचार्य जी पूछ रहे थे ये स्व शब्द से हमको क्या लेना है, और बताया उन्होंने कि 4 अर्थ है। भगवद गीता के पाठ में था ये, लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सी इसमें था। 4 अर्थ है। क्या है? आत्मा एक, आत्मीय, आत्मीय आत्मा अर्थात मैं, आत्मीय अर्थात मेरा, मेरा मेरी जो भी। ज्ञाति, ज्ञाति अर्थात बांधवः, रिलेटिव्स, बांधवः। और धन, पैसा, वेल्थ। स्व जो शब्द है ये 4 अर्थ हैं स्व के। तो चारों अर्थ में कुछ ना कुछ श्लोक हो सकता है, एक ही श्लोक में चारों भी हो सकता है। जैसे वो हरि शब्द के 12 अर्थ या 20 अर्थ कुछ था, ऐसे स्व शब्द का कुछ थे, वैसे स्व शब्द का 4 अर्थ हैं। आत्मा और आत्मीय के अर्थ में सर्वनाम, ज्ञाति और धन के अर्थ में सर्वनाम नहीं है। ये सूत्र के कार्य है, स्वमाज्ञाति धनाख्याय। और अंतरम बहिर्योगोप समझाने हो, ये भी है, कहीं कहीं सर्वनाम है, कहीं सर्वनाम नहीं है। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, ये पूर्व जो 3 सूत्र के लिए पूर्वस्मात्, ये भी बोल सकते हैं, पूर्वात् ये भी बोल सकते हैं, बस पूर्वस्मिन् भी बोल सकते हैं, पूर्वे भी बोल सकते हैं। तो पंचमी और सप्तमी एकवचनम का कार्य। प्रथम चरण में तयाल्प अर्ध कतिपय नियमाश्च। प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नियम, 7 के लिए एक सूत्र। रूप कैसे होगा ये बोल रहे हैं। और निर्जरः, यहाँ हम आगे अकारांत विशिष्ट, अकारांत शब्द निर्जर, राम जैसे है लेकिन उसमें थोड़ा सा भेद है। राम जैसे अगर होना है तो रामव होना चाहिए, तो निर्जरव होगा। लेकिन जराया जरसन्यतरस्याम सूत्र से निर्जर का निर्जरस ये भी होगा। उस वो होके प्रथमा द्विवचनम होगा निर्जरसौ, निर्जरौ नहीं, निर्जरसौ। दीर्घाझसी च, ये दीर्घाझसी से 2 बार आया, पीछे भी आने वाला है दीर्घाझसी च। ये क्या है? पूर्व जो था प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, इसके लिए निषेध सूत्र है, अपवाद सूत्र है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण बोल रहा था केवल सवर्ण दीर्घ होगा, आद्गुणः वृद्धिरेचि को एणचि ये सब नहीं होगा। दीर्घाझसी से क्या बोल रहे हैं? प्रथमा बहुवचन में ये सब होगा, जस जो है जस प्रत्यय में ये होगा दीर्घ, और कहीं कहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं। दीर्घाझसी च परे पूर्व सवर्ण दीर्घो न स्यात्। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ स्यात्, होगा, सवर्ण दीर्घ होगा, ये बोल रहे हैं नहीं होगा। सुट अनपुंसकस्य, सुट, सुट से क्या लेना है याद है किसी को? सुट स से आउट जी, तो इसका और नाम है सु से उठ का, और कुछ नाम? स से आउट, हाँ, सर्वनाम स्थान। सही, सही, ये सब ये ग्रहण कर लीजिए। सु से आउट तक, अर्थात पहले 5, ये कहाँ है ये देखिए, पहले 5 सु, आउ, जस, अम, आउट। इसको हम, इसके पहले अक्षर क्या है? ये 5 में पहले अक्षर जो है क्या है? सु, स और उ, पहले 2 अक्षर सु, और अंतिम अक्षर है आउट। आउट में ट, टकार, ट हलंत अक्षर, अच्छा, हाँ, तो इसलिए वो सुट हो गया। ओके। जैसे सुट माहेश्वर होगा। सूत्राणी में प्रत्याहार करते हैं अक, अम, अच, ऐसे करते हैं ना, इसी प्रकार सुट किया है। इसका नाम है सर्वनाम स्थान। ये क्यों मुख्य है? क्योंकि बाद में वृत्तिकार बोलेंगे सर्वनाम स्थान में एक प्रकार के होगा, असर्वनाम स्थान में दूसरे प्रकार के होगा कुछ कार्य। तो सर्वनाम स्थान समझने से ये बहुत सरल हो जाता है। सर्वनाम स्थान क्या होता है? अर्थात पहले 5 सूट। ठीक,
सुड नपुंसकस्य में ये 5 का सर्वनाम संज्ञा स्थान संज्ञा है, ये संज्ञा सूत्र है। सुड नपुंसकस्य, नपुंसक में नहीं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने यचिभम, ये सब संज्ञा सूत्र यचिभम है। आकडाराद एका संज्ञा, ये भी मुख्य सूत्र जैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार सूत्र है। हमको समझना है ना 6 प्रकार के क्या सूत्र है और दृष्टांत देना है। संज्ञा, परिभाषा, विधिर, नियम, अधिकार, अतिदेश, अधिकार, सबका एक दृष्टांत तो देना पड़ेगा ना। अगर कोई पूछेंगे अधिकार सूत्र अर्थात क्या है, तो आप बोल सकते हैं आकडाराद एका संज्ञा, ये अधिकार सूत्र है। क्या बोल रहे हैं, प्रथम अध्याय से द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 38 सूत्र तक, 38 यहाँ तक, अगर 2 अलग सूत्र एक ही शब्द में, एक ही कार्य में, एक ही संज्ञा दे रहे हैं, 2 अलग सूत्र, और अगर ये जो दूसरा सूत्र है ये पहले सूत्र से ही है, 2 कंडीशन, 2 सूत्र, एक कार्य, एक संज्ञा, और दूसरा सूत्र पहले सूत्र के बाद है, तो फिर हम दूसरा सूत्र ही लेंगे संज्ञा के लिए। आकडाराद एका संज्ञा, एक ही संज्ञा। आगे तो ये सब हैं यहाँ पे विश्वपा। हाँ, दीर्घा जसीच में विश्वपा का दृष्टांत था। ये विश्वपा का दृष्टांत से हमको लेना है आकारांत प्रकरणम, जो सब प्रकरण में हम आ गए हैं। तो आकारांत राम, विशिष्ट आकारांत जर, बीच में सर्वनाम, फिर आकारांत विश्वपा। माहेश्वर सूत्र में अ के बाद क्या है, ई है, तो ईकारांत अगले है। ये आकडाराद एका संज्ञा के बाद इकारांत आएगा। देखिए अंत में है हरि, हरि जो है इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो जैसे राम शब्द में एक एक विभक्ति वचनम गए, उसी प्रकार हरि में भी एक एक विभक्ति वचनम जाएंगे। जैसी च, ये प्रथमा बहुवचनम हरयः। तो फिर ये ही देखा हम पहले जी, क्या क्या कारांत, अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत और दृष्टांत। ह्रस्व से गुणः संबोधन, संबोधन विभक्ति के लिए प्रथमा के बाद संबोधन दे रहे हैं, तो इसके बाद सब आएंगे, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, क्रम से आने वाला। शेषो घ्य सखी, ये सूत्र ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या समझ में आता है, घी संज्ञा सूत्र। घी संज्ञा शब्द क्या है, ये घी संज्ञा क्या होता है। ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत को हम घी संज्ञा बोलेंगे। सब ह्रस्व इकारांत और सब ह्रस्व उकारांत को घी संज्ञा बोलेंगे, केवल सखी शब्द को नहीं। हरि, रवि, कवि, कपि, जो भी, और गुरु, लघु, मधु, भानु, शंभु, जो भी, सब घी संज्ञा, केवल सखी शब्द से नहीं। आमो नास्त्रियाम, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तृतीया के लिए हरिणा, टा को ना होगा, ट से न, आंगो नास्त्रियाम से, तो हरिटा नहीं होगा, हरिणा होगा। तो एक एक, जैसे राम का था इसी प्रकार। तृतीया, घेर नीति जो है चतुर्थी के लिए, ngसी ngसोश पंचमी और षष्ठी के लिए, अच्छा गे है सप्तमी के लिए। ये सरल से हो गया, एक सूत्र तृतीया, एक सूत्र चतुर्थी, एक पंचमी षष्ठी, एक सप्तमी। जो नहीं दिया है इधर वो राम जैसे है वैसे लेना है। इकारांत हो गया। तो विशिष्ट इकारांत सखी के बारे में है 10 सूत्र, 10-15 सूत्र। अनंग सौ, ये सब विशिष्ट जो विधि सूत्र हैं। सखी को क्या होगा, सखी के प्रथमा एकवचनम क्या होगा, ये सब ये स्क्रीन में जो है वो सब बोल रहे हैं। सखी के प्रथमा का एकवचनम क्या होगा, ये प्रथमा का बहुवचनम क्या होगा, ये सब बोल रहे हैं। अनंग सौ सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, हल ज्ञाभ्यो दीर्घाच्युति से प्रथम हल, और बीच में अलोन्त्यात् पूर्व से उपधा। ये देख सकते हैं हम, वास्तव में ये देख लीजिए। उपधा अर्थात क्या है, उपधा अर्थात क्या है, जो अंत है उसको हम बोलेंगे अंत्य,
अंत्य के पहले जो है उसको हम बोलेंगे उपधा। अंतिम अक्षर जो हरि में अंतिम अक्षर इकार है, ये अंत्य। इकार के पहले क्या है? र, र है उपधा। ये देख लीजिए, क्योंकि बार बार उपधा का शब्द आएगा, उपधा। और सब जो है अपृक्त एकाल प्रत्यय सर्वनाम स्थाने, तो ये अनंसौ सर्वनाम स्थाने से असंबुद्धौ अपृक्त एकाल प्रत्यय है, हल्याभ्यो दीर्घा छुट्टी से प्रयुक्तम हल, ये सब सखी के प्रथमा विभक्ति के लिए सूत्र हैं सब। क्यों, वैसे क्या कार्य होता है ये देखने के लिए, और भी है इसके कार्य, लेकिन अभी सखी के लिए। आगे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ये देख सकते हैं, ये आज भी था, शायद आया आज या कल ब्रह्मसूत्र में ये भी था। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य क्या बोलता है? अगर कुछ प्रातिपदिक है और वो प्रातिपदिक पद भी है, प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तत् अंतस्य नस्य लोपः। तो अगर कुछ प्रातिपदिक है और ये प्रातिपदिक पद भी है, अगर वैसे कुछ है ना, जैसे सखान शब्द जो है, अंत में जो नकार है ये न का लोप होगा, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तो सखान होगा सखा। हे सखा, सखा इति मत्वा, वो है ना 11वें अध्याय में भगवद गीता में अर्जुन बोलते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, मैं आपको सखा जैसे मान के हे कृष्ण, हे यादव, हे वैसे बोला था, उसके लिए माफ़ी मांगता, वैसे बोलते हैं, क्षमा कीजिए, वैसे अर्जुन बोलते हैं सखा इति। तो ये सखान नहीं, सखा, नकार का लोप हो गया। सखीर संबंध आतिदेश सूत्र है, सुट के, सुट नीट जैसे होगा। और अचों नीति, ये कल भी देखा हम, अगर आपको याद है कल देखा अचों नीति, ये देखेंगे आज भी रिविजन में। कल अचों नीति देखा। अचों नीति क्या करता है? अगर नीति है तो उपदा का दीर्घ होगा, नीति में उपदा दीर्घ अर्थात वृद्धि होगा। सखायौ, सखीन, सखायम, ये सब दीर्घ है ना, ये दीर्घ जो है अचों नीति से हो रहा है। तो क्रम जो है हर जगह ये वैसे ही है। ख्यत्यात् परस्य, ये ख्य और थ्य के लिए विशेष सूत्र है, पंचमी और षष्ठी के लिए। तो पहले प्रथमा हो गया, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी पूर्व जैसे है, तो पंचमी और षष्ठी के लिए विशेष सूत्र है। औत जो है सप्तमी के लिए। सखी शब्द के ये है क्रम। सखी जैसे पति भी है, पति ही समास एवं, पति शब्द जो है सखी जैसे है, लेकिन अगर समास में है तो हरि जैसे होगा, सखी जैसे नहीं होगा। तो अगर कुछ अंतर है हरि और सखी में, तो पति सखी जैसे, भूपति हरि जैसे। समास के साथ ये घी संज्ञा होगा, समास के बिना घी संज्ञा नहीं होगा पति शब्द। तो बाहुगणवतुरति संख्या, ये गतिच, ये दोनों संख्या संज्ञा सूत्र हैं। और षड्भ्यो लुक, ये जस शसो हो, ये जस और शस के लिए, प्रथमा बहुवचनम द्वितीय बहुवचनम, ये दोनों के लिए एक सूत्र है। प्रत्यय से लुक्ष लुलुपो हो, ये पीठिका सूत्र है, क्योंकि बाद में ये क्या लोप क्या होगा इसके लिए पीठिका है। ये देखिए, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये परिभाषा है, ये पूरा अष्टाध्यायी के लिए ये रेलेवेंट है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण क्या बोलता है ये? अगर कुछ शब्द है तो उसको प्रत्यय हो गया, जैसे कुछ प्रत्यय कर रहे हैं, राम के बाद रामसु प्रत्यय करेंगे, रामः करेंगे। अगर कोई सूत्र से ये प्रत्यय का लोप होगा तो सुप्रत्यय का लोप कर देंगे हम, फिर भी वो राम जो शब्द है, मूल शब्द, प्रत्यय के लिए जो कार्य है वो शब्द के लिए भी होगा। प्रत्यय लोपे, प्रत्यय लोप होने से भी प्रत्यय का लक्षण होगा शब्द में, ये बोल रहे हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। लेकिन इसका एक छोटा सा निषेध है, न लुमतांगस्य से, कहीं कहीं तीन जगह वैसे नहीं होगा। प्रत्यय लोप होने से प्रत्यय लक्षण का भी लोप होगा, ये केवल तीन लोप कार्य से, लेकिन वास्तव में प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। त्रयस्त्रयः त्यादादि नामः, ये द्वि और त्रि शब्द के लिए दो सूत्र, पति जैसे है द्वि त्रि। इससे विशिष्ट ईकारांत, ह्रस्व ईकारांत हो गया। अब दीर्घ ईकारांत, दीर्घा जसी च, ये दोबारा आ रहा है, पहले भी आया दोबारा आ रहा है।
पपी शब्द जो है दीर्घात ईकारांत पुल्लिंग के लिए यहाँ पे दृष्टांत है पपी, पपी शब्द लोकम पाती इति पपी ही, ये पपी। तो प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इसमें काम नहीं करेगा ये बोल रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति पहले, फिर योस् त्याक्यो नदी, इसके बाद अम्बार्थ नद्योर रसः, ये सब अलग अलग प्रत्यय के लिए, मतलब तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ङेराम नद्याम नीभ्यः, यहाँ तक सप्तमी तक। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है, यूस् त्याक्यो नदी, नदी शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है ना? गंगा नदी जो बोलते हैं ना, गंगा तो स्त्रीलिंग है, नदी जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है ना, तो ये नदी शब्द स्त्रीलिंग का क्या आवश्यकता है यहाँ, क्यों यहाँ पे आ रहा है? वो दो में होता है ना, दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे उस कारण के लिए नहीं। यहाँ पे कारण क्या है, पहले वो ठीक है ईकारांत, फिर भी ये पुल्लिंग प्रकरणम है ना, ईकारांत स्त्रीलिंग में ये दे सकते हैं। यहाँ पे ये कारण है, अगर समास में, समास अर्थात दो अलग शब्द जोड़ के एक शब्द बनेंगे, अर्थ तो थोड़ा सा अंतर रहेगा दोनों में, उसको विग्रह करेंगे। अर्थ मुख्य है समास में। अगर समास में दो शब्द हैं और पहले शब्द स्त्रीलिंग है, द्वितीय शब्द पुल्लिंग है, वास्तव में ये पुल्लिंग के अनुसार चलेगा। बहुव्रीहि समास में अन्य पद अगर पुल्लिंग है तो अन्य पद पुल्लिंग के अनुसार ही शब्द चलेगा। लेकिन जब नदी जैसे शब्द प्रथम लिंग में स्त्रीलिंग है, तो अगर पुल्लिंग का दूसरा शब्द पुल्लिंग में है, अन्य पद पुल्लिंग है, फिर भी वो समस्त पद पुल्लिंग में नहीं होगा, फिर समस्त पद स्त्रीलिंग में होगा। ये बोलने के लिए ये सूत्र आ रहे हैं, यूस्त्र्याख्यो नदी से प्रथम लिंग ग्रहणम च, ये वार्तिक है। तो अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः, ये अम्बार्थ स्त्रीलिंग है, आण नद्याः नदी के ऊपर स्त्रीलिंग है, आटश्च नदी के बारे में स्त्रीलिंग है, ये सब स्त्रीलिंग के लिए है, लेकिन पुल्लिंग में भी काम करेगा। समास में, समास अगर पुल्लिंग के समास है तो अगर पहले स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का अनुसार चलेगा। तो समास के लिए ये 4-5 सूत्र हैं। पर नदी के अलावा समास में नदी रहेगा तो पहला शब्द फिर भी वो स्त्रीलिंग होगा। जी बिल्कुल, नदी संज्ञा, नदी संज्ञा जिस शब्द के है वैसे। ठीक है, थैंक यू। तो ङेराम नद्याम नीभ्यः, ये बाद में है, ये जो सूत्र है ङेर, ङे क्या विभक्ति कौन सी है? ङे विभक्ति वचनम ये है चतुर्थी एक वचनम। जी, तो चतुर्थी से ये है, ङे का आम होगा, नदी का होगा नद्याम, बहुश्रेयस्याम, वैसे होगा चतुर्थी एक वचन के लिए एक सूत्र। फिर अचिष्णु धातु ब्रह्म योरी अमु वकौ, ये क्या बोलता है, कोई कोई कंडीशन में श्नु धातु, श्नु विकर्ण प्रत्यय वाले धातु या ब्रू धातु, ब्रू शब्द, वैसे अगर शब्द हैं तो ये शब्द में अगर इकार है ना अंत में, तो इकार इकार नहीं रहेगा, इकार होगा ईय और उकार होगा उव, ईय और अ होगा इया, व और अ होगा उवा। लेकिन अगर ई केवल ई है, ईय नहीं हुआ, केवल ई है, ई धन अ क्या है और कौन सी संधि है? ई और अ, तो इको एनर्जी हो जाएगा। जी सही। और ऊ और अ कौन सी संधि है? सेम इको एनर्जी है। तो ये इको एनर्जी क्यों हुआ? क्योंकि पहले पद में अंत में ई या ऊ है ना। हाँ। अगर ई के स्थान में ईय था तो ईय और अ ये ही रहेगा, यहाँ पे दूसरा यकार नहीं आने वाला है, तो इको एनर्जी का काम नहीं है। अगर ई है इको एनर्जी काम है, ई का स्थान है, ये है इको एनर्जी, ईक के स्थान में, ईय के स्थान में नहीं। तो अगर ईय है इको एनर्जी का निषेध करेगा ये सूत्र अचिष्णु धातु प्रभाव। ये इको एनर्जी का नाम हो गया प्रसव, ये इको एनर्जी का प्रतिषेध कर रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रतिषेध। लेकिन ये प्रतिषेध का भी एक प्रतिषेध है,
उसको हम बोलेंगे प्रतिप्रसव, वो इको एनर्जी जैसे ही चलेगा। एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, ये बोलता है इको एनर्जी होगा एर अनेकाचो, तो इससे इको एनर्जी होगा। आगे गतिश्च, ये सब संज्ञा सूत्र हैं। और हम उकारांत, दीर्घ इकारांत खत्म हो गया, उकारांत में आ गए। शंभु, शंभु के लिए न भू सुधियो हो, शंभुर हरिवत, सीधा दिया। शंभु शब्द कैसे है? हरि शब्द जैसे ही, तो हरि में जो भी कार्य हुआ वो शंभु में भी कर दो बस। त्रिज्वत क्रोष्टु, क्रोष्टु जो है विशिष्ट उकारांत शब्द है, जैसे निर्जरता, जैसे सखीता, वैसे क्रोष्टु। क्रोष्टु जो है सर्वनाम स्थान में ऋकारांत जैसे होगा, त्रिज्वत क्रोष्टु। वास्तव में वो उकारांत है, लेकिन सर्वनाम स्थान जो प्रथम 5 है वहाँ पे ऋकारांत जैसे होगा। कैसे होगा? नीचे है ऋतो नी सर्वनाम स्थाने हो, ऋदूषण स्फुरुधंसो नेह सांश, ऐसे विधि सूत्र हैं अलग अलग शब्द के लिए। लेकिन ये देखिए, अब त्रिन त्रिच, स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र स्पष्ट क्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्र नाम, ये क्या बोलता है? ये ही बोल रहे हैं कौन से ऋकारांत शब्द में उपधा दीर्घ होगा। तो क्रोष्टु में थोड़ा स्लोली प्रोनाउंस करो जी। अब त्रिन त्रिच, ये देखा स्वामी जी हम, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, लेकिन हाँ मैं कैंसिल जी, लेकिन एक बार मैं बोलता हूँ अब त्रिन त्रिच, तो अप में एक त्रिन त्रिच, फिर स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र त्वष्ट्र क्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्रणाम, ये सब शब्द में उपधा का दीर्घ होगा, उपधा दीर्घ। तो क्रोष्ट होगा क्रोष्टा, क्रोष्टारव, ये वैसे होगा, दीर्घ होगा। अब तृतीय सूत्र से, तो इसके बाद ज़्यादा नहीं है। ये विभाषा तृतीयादिश्वची ऋतु द्रात्स्य, ये सब एक एक विभक्ति के लिए। तो पितुहु, पितृ होगा पितुहु, पंचमी और षष्ठी एकवचन में पितृ शब्द के साथ ऊ होके रकार का ऊ होगा, उरन रपरहा, ये संधि सूत्र से। तो पितृ होगा पितुहु, पंचमी एकवचनम षष्ठी एकवचनम, पितुहु, उकार है, ऋ नहीं, ऊ। और रात सस्य, ये कनेक्टिंग सूत्र है, ये क्रोष्टु के लिए भी है, खलपु दीर्घ उकारांत के लिए भी है, ह्रस्व उ दीर्घ उ, दोनों के लिए। हु शब्द है दीर्घ उकारांत के लिए दृष्टांत, हु, ये सूत्र से। ओहो सुपी, ये भी उकारांत के लिए है। ओहो सुपी भी क्या बोल रहे हैं? कहीं कहीं इको एनर्जी होगा, कहीं कहीं इको एनर्जी नहीं होगा। पहले हम देख रहे थे ना, वो अचिष्णु धातु ब्रुआम योरी अंगों से इको एनर्जी नहीं होगा, उसके बाद वाला सूत्र से इको एनर्जी होगा। तो ये ओहो सुपी बोल रहे हैं। वैसे भी कोई कोई और भी शब्द हैं वो इकारांत के लिए देखा, यहाँ पे उकारांत के लिए, क्योंकि इको एनर्जी में ई भी है ऊ भी है ना, दोनों के लिए यहाँ पे ओहो सुपी है दूसरी। वर्षाभश्च, ये भी उस प्रकार ही है, कहाँ इको एनर्जी होगा कहाँ इको एनर्जी नहीं होगा, ये दोनों सूत्र हैं, ओहो सुपी वर्षाभश्च। आगे 4 ही सूत्र है। नृच, नृच जो सूत्र है केवल नृ शब्द के लिए विकल्प सूत्र है। षष्ठी बहुवचन में नृणाम भी होगा नृणाम भी होगा। तो ऋकारांत, ये सूत्र से, ये जो वर्षाभष्ट सूत्र से ऋकारांत, ये वर्षाभष्ट जो है इसे ऋकारांत शब्द भी है। धाता पिता, धातृ और पितृ, इसमें क्या भेद है याद है? क्या है भेद? आकार, आकार, पितरौ धातारौ, सही, यही है भेद। पहले 5 में सर्वनाम स्थान प्रत्यय में धाता में दीर्घ होगा। जैसे प्रथमा द्विवचन देखिए धातारौ, प्रथमा बहुवचनम धातारः, द्वितीया एकवचनम धातारम। पिता का क्या है? पितरौ, पितरः, पितरम, दीर्घ नहीं है। ये ही भेद है और सब एक ही है। धात्रा चतुर्थी, तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सब एक प्रकार, उसमें कुछ भेद नहीं है। पितृधातृ वही है, लेकिन वो सर्वनाम स्थान में थोड़ा भेद है बस। तो ऋकारांत भी हो गया। अ ई उ ऋ, इसके बाद क्या होना चाहिए माहेश सूत्र से? ऋ के बाद ए। एकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं होता, तो लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है, कुछ नहीं बोल रहे हैं एकारांत पुल्लिंग के लिए। ए के बाद क्या है? ओ।
ओ के लिए है गो शब्द, गो शब्द के लिए दो सूत्र, गोतोणित और औतोम शसोहो, ये दो सूत्र स्वामी हैं। जी एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए जी। नृच जो हमने देखा था, थोड़ा लेट आ रहा है ये क्वेश्चन। जी तो फॉर एग्जांपल नृपति शब्द है, वो भी इसमें आएगा? नहीं, वो ये धातु- स्पेसिफिकली शब्द के लिए ही है। जी, ये शब्द के लिए, ये सूत्र नृच नृणाम के लिए, ये नृ प्रातिपदिक है। अगर तिङंत है ना, वो धातु है, धातु रूप है। सह क्रीडति, स पठति, ऐसे है ना, तो वो धातु रूप है। यहाँ पे हम धातु रूप नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्रातिपदिक रूप कर रहे हैं। ये सब सुबंत प्रकरण, नॉट तिङंत प्रकरण। तिङंत प्रकरण बाद में। तो ये षष्ठी बहुवचन के लिए। गोतो नित और औतोम शसोहो, गो शब्द के लिए दो सूत्र हैं। गाम, गोतो नित क्या बोलते हैं? गो हो गया गौ, प्रथमा एकवचन गोहो नहीं है, गौहु, दीर्घ होता है। पहले देखा हम अचो नीति उस सूत्र से। और औतोम शसोहो जो है, ये द्वितीय एकवचनम के लिए और द्वितीय बहुवचनम के लिए। द्वितीय एकवचनम का प्रत्यय है, क्या है द्वितीय एकवचनम प्रत्यय? अम है। तो गो और अम होगा ना, ये गोम नहीं होगा, गाम होगा। ये औतो अंशसोहो से ये कार्य है। और द्वितीय बहुवचन का शस है, तो गो और शस गोहो होना चाहिए, लेकिन गो नहीं होगा, गा, गाहा। गोम से गाम, गोहो से गाम। और अलग अलग जिसमें भी ये कार्य करता है। ठीक है। रायोहलि, ये पुल्लिंग प्रकरण में अंतिम सूत्र है रायोहलि। रायोहलि क्या बोलते हैं? रई शब्द के लिए। रई है ऐकारांत, अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ, ये ऐकारांत पुल्लिंग है रई। रई में रई का रा होगा, जैसे पहले था गौ का गा हुआ, वैसे रई का रा होगा। आकारांत आदेश। हर जगह एचो यावायावः सूत्र बन रहा है। एचो यवायावः सूत्र से एकार का क्या आदेश होगा? आई होगा। और ओकार का, कोई और बोलिए, ओकार का अब होगा। कोई और? आईकार का, आईकार का, आईकार का आय। और औकार का आव। तो जहाँ गौ है ना, गौ तो औकार है, तो गौ से हो गया गावौ। यहाँ दिया ना गाव, क्योंकि औ का आव होना चाहिए। और आई का क्या होगा? आय होगा। तो र से आय राय। एचो यवायवः का कार्य है। और अंतिम पंक्ति जो है ये ग्लौ, ग्लौ, ग्लौ अर्थात औकारांत पुल्लिंग ग्लौ शब्द। ग्लौहु, ग्लावौ, ग्लावः। ग्लौ शब्द के विशेष ये है कि उसमें सब कुछ विशिष्ट कार्य कुछ नहीं है। जैसे ग्लौ है, जैसे प्रातिपदिक है, जैसे प्रत्यय है, वैसे ही होगा। गौ से सुप्रत्यय होगा ग्लौहु, ग्लौ से भ्याम प्रत्यय होगा ग्लौभ्याम। कुछ नहीं कार्य है, जो शब्द है प्रत्यय है, साथ में करो बस काम हो गया। वैसे अजंत पुल्लिंग का 1 घंटे में ये समास में सिंहावलोकनम हो गया है। इसमें मेन तो एक शब्द पढ़ना चाहिए ना, आई यू सबका एक, रामा बड़ा, हरी बड़ा, ऐसा एक शब्द पढ़ना चाहिए ना। कल देख रहे थे स्वामी जी, ये देखिए गौहु, कल देखा हम ये सब, आप देख लीजिए स्वामी जी, क्योंकि अब टाइम होने वाला है। लेकिन नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं है। अभी ये अध्याय में हमको एक शब्द पढ़ना चाहिए ना, बस। रामा बड़ो, आगारा का एक शब्द एक पढ़ना चाहिए, उगार का एक। कल किया हम, कल आप ट्रैवल में थे ना, कल किया। गौ, रा, रई और ग्लौ, ये सब कल किया। गो, रई, ग्लौ जी। बट यू आर करेक्ट स्वामी जी, यू आर सपोज टू रीड। और हम बाद में भी ये पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग प्रकरणम कल से शुरू होने वाला है। स्त्रीलिंग में भी ये वैसे ही पढ़ेंगे, जैसे राम शब्द, जैसे हरि शब्द सब पढ़ा ना, वैसे। और कल जैसे गो, राई, ग्लव्स ये सब पढ़ा, तो कल जी नहीं, सबको बोल रहा, फॉर ऑल, फॉर एवरीबडी, फॉर एवरीवन। कल अजंत स्त्रीलिंग शुरू होगा और रमा शब्द पढ़ेगा।
ठीक है, कुछ प्रश्न है, कुछ नहीं है तो हम जाएंगे। All good. पूर्णमदः All good. पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति हरि हरि